हाय फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको स्वागत है। आज हम लोग जाने को सीखेंगे ड्यूल स्टार्टर का, सीखेंगे कैसे कनेक्शन होता है और कैसे चलता है। यह है 3 पोल पावर कॉन्टैक्टर। यहाँ पे लिखा है L1 L2 L3। ये पावर सप्लाई का है, पावर सप्लाई का ये वाला है। और इसमें जो एल टू साइड का L1 L2 इसमें सेकेंडरी साइड है। ये पावर सप्लाई का पावर सप्लाई का है। ये जो NO लिखा हुआ है अपना NO, ये वाला NO है। और NC लिखा हुआ है NC। और A1 और A2 जो है कॉइल है, कॉन्टैक्टर का कॉइल। जो हम लोग जैसे A1 और A2 में पावर सप्लाई देंगे तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड होने से ये वाला क्या होगा, इसे मैग्नेटिक फील्ड होकर टान के रखेगा। टान के रखने से क्या होगा, इसमें जो NO रहेगा वो क्या होगा NC हो जाएगा, और जो NC रहेगा वो क्या होगा NO हो जाएगा, ऑपोजिशन काम करेगा। और जो पावर सप्लाई का है वो क्या है, पावर ब्रेकिंग करके रखा है NO में है। जब हम लोग कॉन्टैक्टर में कॉइल में पावर देंगे तो ये क्या होगा ना, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे क्लिक हो दबेगा, अंदर खींचेगा तो ये क्या होगा NO जो होगा NC हो जाएगा पावर सप्लाई का। और इस कंट्रोल सप्लाई का जो NO होगा NC होगा, और NC जो रहेगा वो NO हो जाएगा। और ये इसका नाम है थर्मल ओवरलोड रिले। इसमें क्या काम करता है, जब करंट हमारा जितना रहेगा, जितना में हम लोग इसे सेटिंग किए हैं, जैसे कि एग्जांपल 7 एम्पियर में हम लोग सेट किए हैं, इसमें हम लोग का करंट कैरी करेगा, सपोज 7 एम्पियर से ज़्यादा कैरी करने लगेगा तो इसमें क्या हुआ है, थर्मल लगा हुआ है। ये क्या होगा, हीट जनरेट होगा। और हीट जनरेट होने के बाद क्या होगा, इसे मैकेनिज्म को ये क्या करेगा, NO को क्या करेगा NC कर देगा। देखिए NC लिखा हुआ है 95 96, वो क्या हो जाएगा NO हो जाएगा, और NO जो होगा NC हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका NC पॉइंट को कंट्रोल सप्लाई में यूज करेंगे। ड्यूल हम लोग इलेक्ट्रिकल में 2 सर्किट रहता है। एक तो रहता है कंट्रोल सर्किट और एक तो रहता है पावर सर्किट। कंट्रोल सर्किट जो है पावर सर्किट को वो ब्रेक करवाता है। जो कि जैसे कि कॉन्टैक्टर अभी ऑफ है तो इसको कौन ऑफ बंद करवाएगा, कंट्रोल सर्किट ही बंद करवाएगा। और जो पावर सप्लाई को कौन ब्रेक करवाएगा, कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सप्लाई में क्या है, हम लोग स्पेशली है, और जैसे कि ज़्यादा करंट कैरी किया तो हम लोग कंट्रोल सप्लाई ऐसे करेंगे, वायरिंग करेंगे जो कि NC तो क्या हो जाएगा NO हो जाएगा, तो कंट्रोल सप्लाई ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद क्या होगा, कॉन्टैक्टर अपना ब्रेक हो जाएगा। जो NO NC का जो फंडा है इलेक्ट्रिकल में, NO NC में लिखा है, देखिए NC लिखा हुआ है। जब हम लोग दबा रहे हैं वो क्या हो रहा है, NO हो जा रहा है। जब ऐसे नॉर्मल कंडीशन में NC है, ये वाला ऑन बटन लिखा है NO लिखा है। NO में क्या होता है, जब दबाएंगे वो NC होगा और छोड़ देंगे NO हो जाएगा। NO NC एक तो इलेक्ट्रिकल में ऐसा चीज़ है जो कि हर जगह में यूज है। जो NO NC को हम लोग डीपली उसको यूज करना जान जाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपको काम करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। हर चीज़ में NO NC का रिलेटेड है, जैसे कि वो कॉन्टैक्टर हो, PLC हो, मतलब बहुत जगह 90 इलेक्ट्रिकल में 90% इक्विपमेंट में आपका NO NC का खेला है। NO NC में क्या होता है, NO NC में इसको लिया, PLC में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है। NO NC एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन हो कुछ भी हो, 90% यूजफुल है NO NC का यूजफुल। हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी ड्यूल का कनेक्शन इजी प्रोसेस में करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें ये वाला इसका स्नाइडर का है, इसमें अभी कनेक्ट कर लेंगे। हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। इसका बाद में इसमें कंट्रोल सप्लाई मेन चीज़ है, कंट्रोल सप्लाई। इसमें हम लोग MCB का थ्रू में, ये जो MCB में इसमें RYB देंगे, और यहाँ से हम लोग RYB ले आएंगे, R यहाँ, Y यहाँ और B वहाँ। और ये तो इसको कनेक्ट कर दिया मैं, जो इसको रिले का जो लगा हुआ था। इसका बाद में सेकेंडरी से जो जाएगा वो क्या होगा, मोटर को हम लोग को लेके जाएंगे। मोटर को लेके जाने से क्या है, मोटर सपोज हम लोग का 7 एम्पियर, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जब इसको 7 एम्पियर में सेट किए हैं, जब मोटर हमारा 7 एम्पियर से ज़्यादा कैरी करने लगेगा ये क्या हो जाएगा, टिप हो जाएगा। इसमें थर्मल लगा हुआ है। थर्मल लगने के बाद क्या होता है, इसमें थर्मल जो है मैकेनिक सिस्टम को उसको क्या करता है, ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर जो NC था 95 96 वो क्या हो जाएगा, NO हो जाएगा। उसी को हम लोग को NO NC में काम करना है। जैसे कि हम लोग को प्रोटेक्शन NC NO हो गया, जैसे कि पावर सप्लाई हम लोग को ब्रेक हो गया तो कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा, और उसके बाद पावर सप्लाई और मोटर को जाएगा नहीं, ब्रेक हो गया। चलिए कंट्रोल वायरिंग हम लोग सीखते हैं। हाँ, कंट्रोल वायरिंग करते हैं।
पहले क्या करते हैं हम लोग, इसमें एसी में न्यूट्रल किधर में देने से कोई दिक्कत नहीं है, इधर में A1 में देने से दिक्कत नहीं है, A2 में देने दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल एक तो बल्ब है, उसमें हम लोग इस साइड में देते हैं मेरे को सुविधा के लिए, नहीं तो इधर से देता हूँ, कोई इशू नहीं है ऐसे। A2 में मैं दिया न्यूट्रल, न्यूट्रल दे हो गया। एक कॉन्टैक्टर को कॉइल में क्या मिल गया, न्यूट्रल मिल गया। इसमें मेरा न्यूट्रल डालूंगा बोर्ड में, एक न्यूट्रल मिलने के बाद इसमें क्या चाहिए, फ्रेज चाहिए। फ्रेज हमको क्या चाहिए, फ्रेज के लिए ये वाला तार लेंगे, 95 में लगाएंगे। नाइन्टी फाइव में लगाए, 96 से करे क्या करेंगे, स्टॉप पुश बटन को लेके जाएंगे। स्टॉप पुश बटन से लगाए हम लोग, फ्रेज यहाँ से लिए 95 में लगाए, इसका बाद 96 से स्टॉप पुश बटन एक साइड को लाए। मेरा पावर यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ पे NCA है, मतलब इधर का पावर यहाँ पर आ सकता है, तो यहाँ पे आया। उसका बाद स्टार्ट पुश बटन को लेके जाएंगे। हम लोग यहाँ से न्यूट्रल लेंगे एक कॉइल को, एक कॉइल 220 की है, कॉइल 220 है, 220 है तो 220 चाहिए, 220 देंगे तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील होकर इसे क्लिक होगा, अंदर मैग्नेटिक करेगा। न्यूट्रल पहले दे दिया, इसमें हम लोग न्यूट्रल देख लेते हैं कौन सा में, न्यूट्रल में देने से क्या है ना, काम करने के लिए ईजी है। इसमें न्यूट्रल है, न्यूट्रल हम लोग को दे दिया। इसमें कुछ प्रोटेक्शन देना है, जैसे कि कंट्रोल को मैं डायरेक्ट बोर्ड में चेक कर आपको दिखाने के लिए किया हूँ, कुछ MCB इसमें प्रोटेक्शन देंगे तो अच्छा है, क्यों ना कंट्रोल कहीं फील्ड हो जाएगा, इधर उधर जाएगा, तो MCB दे के कुछ प्रोटेक्शन दे के लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, फ्रेज देंगे। फ्रेज हम लोग को दिया, फ्रेज यहाँ पर आ गया, फ्रेज अपना आ गया, देखिए फ्रेज आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, फ्रेज ये देखिए, ये वाला टेस्ट बटन दबा रहा हूँ तो जैसे ऐसे मैनुअल में दबा रहा हूँ, ट्रिप होगा तो ऐसे ही दब जाएगा। यहाँ पर फ्रेज है, देख रहे हैं, यहाँ पर फ्रेज है, यहाँ पर जल रहा है, टेस्टर जल रहा है, देखिए फ्रेज है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, आ नहीं रहा है, रिले जैसे ट्रिप हो जाएगा, यहाँ ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ छोड़ दिया, देखिए आया, यहाँ पावर आया, यहाँ पर आ गया, यहाँ से आने के बाद में यहाँ पर भी आया, देखिए आया। जब मैं स्टॉप घटा रहा हूँ, यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, देखिए ब्रेक हुआ, यहाँ पावर आया मेरा, यहाँ पर ऐसे दबा के रखूँगा तो छोड़ दे रहा है, यहाँ पर पावर आ गया मेरा, ऐसे नॉर्मल में पावर आ रहा है, यहाँ पे आ गया, और यहाँ नहीं आ पा रहा, यहाँ पे देखिए आ नहीं पा रहा। जब मैं दबा रहा हूँ, देखिए दबाया, पावर आया, ये पावर जाके कॉइल को गया, कॉइल जाने के बाद क्या हुआ, मैग्नेटिक फील हो रहा है, देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील हो रहा है। मैग्नेटिक फील होने से क्या, हम लोगों का कॉन्टैक्टर पीक हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर पावर आया, जैसे छोड़ दे रहा हूँ क्या हो रहा है, देखिए NO का मतलब क्या है, इधर पावर है, इधर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों ना NO है, मैं दबाऊंगा तो उसका अपोजिट काम करेगा, NO NC,
एनसी हुआ, एनसी हुआ तो क्या हुआ, पावर इधर आके कॉन्टैक्टर पिक हुआ, कॉन्टैक्टर पिक हो गया। हम लोग क्या करें, ऐसे ऑन करके इसको हम लोग क्या करना है, हम लोग को ये पॉलिसी है कि इसको होल्ड करके रखना है। ये तो छोड़ देने के बाद छोड़ जा रहा है, इसको होल्ड करने के लिए क्या हम लोग को यही एनओएनसी में काम करना है। होल्ड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो हम लोग को जानकारी लेना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, बंद कर दे रहा हूँ। यहाँ से मैं लूँगा ये स्टॉप बटन का आउटपुट से मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा। यहाँ पे लेके गया, इसका एनओ में, ये कॉन्टैक्टर का एनओ कहाँ पे है, ये वाला एनओ पॉइंट है, हम लोग एनओ यहाँ पे लगाएंगे। एनओ यहाँ पे लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ पे इसको तार देंगे एनओ का आउटपुट से यहाँ जाएगा। एनओएनसी का जो है, एनओएनसी का जो उसको डीपली हम लोग को समझ जाएंगे ना, कुछ में करने के लिए दिक्कत नहीं होगा। काम करने के लिए सब आपको खाली फंडामेंटल होना चाहिए मेरे को क्या करना है। इसमें क्या पावर आया, देखिए यहाँ पर आया, यहाँ पर आ गया। इसका बाद मेरे को 96 में भी आ रहा है, 96 का आने के बाद स्टॉप का इनपुट में आ रहा है, स्टॉप का आउटपुट में आ रहा है, और स्टार्ट का इनपुट में आ रहा है, आउटपुट में नहीं आ रहा है, और यहाँ पर भी आ रहा है। क्यों ना स्टार्ट का इनपुट में लिया हूँ, यहाँ पावर है तो यहाँ पर आ रहा है, देखिए आ रहा है, यहाँ पर आ नहीं पा रहा है। क्यों ना, ये कॉन्ट्रैक्टर का एनओ हम यूज़ किए हैं, एनओ जिसके लिए यूज़ किया है इसीलिए आ नहीं पा रहा है। देखिए मैं इसको जो प्रेस करूँगा, यहाँ पावर आ गया, पावर आने के बाद ये क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्टर पिक हो गया। पिक होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पावर ब्रेक हुआ था, यहाँ पर आकर रुका था, यहाँ आ नहीं पा रहा था। तो क्या हुआ, यहाँ का पावर जब ये ऑन हुआ, ये क्या हो गया, एनसी हो गया। एनसी होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यूटी मिलने लगे। मिलने के बाद इसको हम छोड़ देंगे तो भी ऑन होकर रहेगा। तो इसको ब्रेक करेंगे कैसे, ये जो स्टॉप पुश बटन है यहाँ पर हमको ब्रेक करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ब्रेक कर लिया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पावर काट गया तो ये भी बंद हो गया, तो इसको छोड़ दिया था तो भी ऑन नहीं होगा। क्यों ना, यहाँ पे पावर है, यहाँ आ नहीं पा रहा है, और यहाँ पे पावर है, यहाँ आ नहीं पा रहा है। जब इसको ऑन करेंगे तो जाके यहाँ पावर जो था वो एनओ टू एनसी हो गया, यहाँ पे आया, प्लस यहाँ से जो पावर गया यहाँ पे गया, तो ये होल्ड होके रह गया। जब कैसे रिले ट्रिप करता है वो हम लोग को जानकारी। जैसे थर्मल, इसका अंदर में थर्मल ओवरलोड थर्मल लगा हुआ है, थर्मल आप जानते होंगे। थर्मल क्या होता है, इसको हीट होगा, जो सपोज 7 एम्पियर मेरा पावर सप्लाई में 7 एम्पियर कैरी करने लगा, तो क्या होगा, ये 7 एम्पियर में थर्मल गर्म होने के बाद तो क्या होगा ना, मतलब इसमें क्या होगा, मैकेनिक सिस्टम को वो स्प्रिंग जैसा मैकेनिज्म है, वो क्या करेगा, वो जो एनसी पॉइंट है वो क्या होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक मतलब देखिए अभी मैनुअल में ब्रेक कर रहा हूँ, रियल में तो मोटर नहीं लगा हुआ है, तो देखिए मेरा देखिए बंद हो गया और ये स्टार्ट ही नहीं होगा। देखिए क्यों ना, मेरा मैकेनिक सिस्टम यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ का पावर यहाँ आ नहीं पा रहा है। देखिए यहाँ पावर है, देख रहे, यहाँ आ नहीं पा रहा है, तो इसीलिए वो चलेगा ही नहीं। हम लोग समझ गए इसको। प्रोटेक्शन, हमारा मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग रिले थर्मल लगाते हैं, थर्मल लगा सकते हैं, एमपीसी भी लगा सकते हैं, ये भी है उसी तरह। एमपीसी भी इसका नाम है, मोटर प्रोटेक्शन रिले है, और यूसीआर भी लगा सकते हैं। एमपीसी भी है, जितना हमें सेट करना है इसमें सेट करेंगे। इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर यहाँ पे है, इसको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर को ऐसे चुप के लगाएंगे, लग गया। जब ऑन करेंगे ऐसे ऑन करेंगे तो इसमें क्या होगा, एनोड होगा, एनसी हो जाएगा, तो जाके पावर जाएगा। जैसे रिले है, एमपीसी भी उसका पर्पज में भी काम करेगा। जब ट्रिप होगा, इस तरह ट्रिप होता है, ट्रिप इस तरह होगा, इस तरह ट्रिप हो गया। इसको ट्रिप होने के बाद क्या होगा, इसका जो एन नोट होगा वो एनसी हो जाएगा, और इसका जो एनसी होगा जो ओ एन हो जाएगा। इसमें भी उसी तरह, ए ट्रिप होने के बाद जो एन ओ रहा होगा
वो क्या होगा, NC हो जाएगा, और जो N रहेगा वो NC रहेगा, वो N हो जाएगा। आप तो समझ गए होंगे। आगे को और दूसरा न्यू वीडियो देखेंगे और न्यू वीडियो के बारे में जानेंगे।